ओ माय गॉड, इतना ज्यादा हेयर लॉस। ओ, क्या करूं, जब भी कॉम्ब करती हूँ मेरा इतना इतना हेयर लॉस होता है। अगर इसी हिसाब से हेयर लॉस होता रहा तब तो हेयर थिनिंग शुरू हो जाएगी। कुछ भी लगा लूं कोई फर्क ही नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपका बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है और आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपको कोई भी रेमेडी फायदा ही नहीं पहुंचा रही है, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट हेयर केयर शेयर करने वाली हूँ। एक ऐसा ऑयल शेयर करने वाली हूँ जिस ऑयल को अगर आपने बना के लगा लिया आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 100% होममेड रियल प्योर जटामानसी ऑयल शेयर करने वाली हूँ। जो जटामानसी ऑयल है आपके बालों को रिग्रो करने में सबसे ज्यादा पावरफुल है। एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक तेल है जिसे आयुर्वेदा में सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है। वैसे हर तरीके के ऑयल आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन उन ऑयल्स के अंदर इतने केमिकल्स होते हैं कि वो फायदा की जगह आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। फिर आपका ज्यादा हेयर लॉस होने लगता है तो आप दूसरा तेल खरीदते हैं, तीसरा तेल खरीदते हैं। फिर आपको लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ बना ही नहीं है जो मेरा हेयर लॉस रोक दे और मेरे बालों को रिग्रो कर दे। तो आज की रेमेडी अगर आपने ट्राई कर दी तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जो प्रोसेस है इस ऑयल को बनाने का आपने देखा तो आपको देख के ही 50% बिलीव तो हो ही जाएगा कि ये ऑयल सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बाकी का जो 50% भरोसा है वो ऑयल लगाएंगे तब आपको हो जाएगा। आपके हेयर फॉलिकल को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। जो बाल ऑलरेडी आपके सिर में हैं उनका ग्रोथ फेज इंक्रीज कर देता है जिससे कि वो झड़ते नहीं हैं जल्दी। आज की जो रेमेडी है इसमें दो चीजें मैं शेयर करूंगी, जटामानसी ऑयल, जटामानसी शैम्पू। आप में से बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि आप इतनी सारी रेमेडीज शेयर करती हैं, कौन सी रेमेडी मैं फॉलो करूं, हमेशा मैं कंफ्यूज रहती हूँ। तो आप आज की रेमेडी बस फॉलो कर लीजिए, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपनी डाइट का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूं। तो अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज, इस तरीके की वीडियोस देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेमेडीज पसंद आती हैं तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक जरूर कर दिया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस ब्लैक जटामानसी ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जटामानसी ही लेना है। जटामानसी इस तरीके से आती है, मैंने पूरा खड़ा जटामानसी लिया है। आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं या फिर किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से आप इस तरीके की जटामानसी खरीद सकते हैं। जटामानसी हमारे बालों के लिए बहुत कमाल की होती है। ये हमारे हेयर फॉलिकल के साइज को भी इंक्रीज करती है, बालों का जो ग्रोथ फेज होता है उसको इंक्रीज करती है, हमारे हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट सेल्स को भी एक्टिवेट करती है जिससे कि हमारे बाल काले होते हैं। तो ये हमारे बालों को रिग्रो भी करती है और काला भी बनाए रखती है। जटामानसी त्रिदोषिक रसायन की तरह भी आयुर्वेदा में ट्रीट होती है, मतलब कि हमारी बॉडी में जो वात पित्त कफ का बैलेंस होता है उसको ये सही करके रखती है। वात पित्त कफ का बैलेंस अगर गड़बड़ हो गया तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे बाल झड़ते भी हैं, थिन भी हो जाते हैं और समय से पहले सफ़ेद भी हो जाते हैं। अब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट था वो था जटामानसी, लेकिन कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और इस्तेमाल होने हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है अमरबेल, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है ब्रह्मी। ब्रह्मी भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, अमरबेल भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। मतलब जो जो आयुर्वेदिक हर्ब्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सारी चीज़ों का यूज़ करिएगा आप। सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आयुर्वेदिक शॉप है अगर आपके घर के आसपास तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं इन सारी चीज़ों को। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये ईजिली अवेलेबल है, हम सबको मिल जाएगा, और ये है गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल मैंने ड्राई फॉर्म में लिया है, आप देख सकते हैं ड्राई गुड़हल का फूल है ये, जो हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत कमाल का होता है। उसके साथ साथ इन सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी हेल्प करती है। इसमें मैंने जटामानसी डाल दिया है। अब देखिए आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों का रेशियो कैसे लेना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जटामानसी आपको ज़्यादा मात्रा में लेना है। अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो 2 चम्मच जटामानसी, बाकी चीज़ों को 1-1 चम्मच यूज़ करिएगा। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। आंवला ईजिली अवेलेबल होता है, हर जगह आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपके घर पे इसका पेड़ हो, बहुत सारे लोगों के घर पे भी इसका पेड़ होता है, तो आप किसी भी तरीके से लाइए आंवला, ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, हर जगह बहुत आसानी से मिल जाता है। आप या तो ड्राई फॉर्म में यूज़ करिए या फिर पाउडर फॉर्म में। फ्रेश फॉर्म में आपको यहाँ पे इन किसी भी चीज़ को फ्रेश फॉर्म में नहीं लेना है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये एक तरीके की घास है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये खस घास है, इसको बोलते हैं वेतिवर।
जो हमारे बालों की बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करती है। इसके अंदर बहुत ही सूदिंग फ्रेग्रेंस होती है जो हमारे स्कैल्प में नर्व्स को सूद करती है, जो हेयर फॉलिकल्स है उनको सूद करती है, रिलैक्स करती है, जिससे कि हमारे बाल और हेयर फॉलिकल्स बहुत अच्छे से हील कर पाते हैं। तो ये हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी बनाती है। बालों को रिग्रो करने में इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का है। आयुर्वेदिक हर्ब्स एक बार आप खरीद लीजिए, खरीद के रख लीजिए और अपने बालों में लगातार यूज़ करिए। देखिए आपको बहुत सारे फायदे होंगे। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके बालों को 100% रिग्रो करेगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके बालों को ये रिग्रो करेगा। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से सब कुछ नहीं होता है, आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होगा। और इन रेमेडीज़ की खास बात ये भी है कि ये आपके स्कैल्प में जो सीबम का बैलेंस होता है उसको ठीक करके रखता है। मतलब कि अगर आपकी स्कैल्प एक्सेस ड्राई हो गई तो भी डैंड्रफ हो जाता है, एक्सेसिव ऑयली हो गई तो भी डैंड्रफ हो जाता है। तो ये क्या करता है, आपके स्कैल्प में सीबम का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखता है, जिससे कि आपके स्कैल्प में कभी भी डैंड्रफ की शिकायत नहीं होती और आपका हेयर लॉस नहीं होता। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ किया ये था भृंगराज। भृंगराज भी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जटामांसी ऑयल जब बनाते हैं तो इनमें इन सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स का यूज़ होता है, तो आप इसका भी यूज़ ज़रूर करिएगा। ये भी ईजिली अवेलेबल होता है, अमेजोन से आप खरीद सकते हैं, आयुर्वेदिक शॉप से खरीद सकते हैं आप। भृंगराज को केशराज भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बालों की सारी समस्याओं को ख़त्म करता है, चाहे वो हेयर लॉस हो, हेयर थिनिंग हो, चाहे प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग हो। अब इसमें एक और चीज़ मैंने डाली, ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब डाली। अब जो चीज़ देख रहे हैं आप ये है फेनुग्रीक सीड। रोजमेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत कमाल की होती है, स्पेशली जब रोजमेरी हर्ब को आप भृंगराज, जटामांसी इन सारी चीज़ों के साथ कंबाइन करते हैं तो वो और अच्छे से काम करती है। मतलब इन सारी रेमेडीज़ का कॉम्बिनेशन आपके बालों के लिए अमृत की तरह है, जो आपके बालों को नया जीवन देने का काम करता है। अब हेयर फॉलिकल का साइज अगर इंक्रीज होता है और बालों का ग्रोथ फेज इंक्रीज होता है कोई भी चीज़ लगाने से, तो उससे आपके बालों पे ही असर पड़ता है। मतलब आपके बाल ही लंबे घने हो रहे होते हैं लंबे समय तक। देखिए हमारा जो बालों का ग्रोथ फेज होता है वो 5-6 साल तक का होता है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप अपने बालों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, केमिकल वाली चीज़ें लगा रहे हैं, तो ग्रोथ फेज कंप्लीट नहीं होता, वो 1-2 साल में ही झड़ जाता है बाल। तो इसी से हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो चीज़ है हेयर थिनिंग की शिकायत को ख़त्म करता है, क्योंकि ये आपके बालों का जो ग्रोथ फेज होता है उसी को इंक्रीज कर देता है। अब आपको क्या करना है, ऑयल लेना है। सबसे पहले तो मैंने इन सारी चीज़ों का, जो आयुर्वेदिक हर्ब्स थी मेरे पास, ये सारे खड़े थे तो इनका मैंने पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद आपको ऑयल लेना है। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। अब कोकोनट ऑयल में ही आपको 4-5 चम्मच के बराबर ये वाला जो पाउडर है इसको डाल देना है। मैं यहाँ पे 250 ml के बराबर ऑयल ले रही हूँ, कोकोनट ऑयल। तो इसमें मैं 4 चम्मच के बराबर ये पाउडर डाल दे रही हूँ। लेकिन अगर आप ज़्यादा ऑयल ले रहे हैं तो ये जो पाउडर है इसको भी ज़्यादा मात्रा में डालिएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से बंद कर लीजिए। इसका ढक्कन अच्छे से बंद करके इसको धूप में कम से कम 20 दिन के लिए आप रख दीजिए। धूप में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं इस बॉटल पे, तो उससे ये ऑयल गर्म होता है और अच्छे से इसमें जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं इन्फ्यूज़ होती हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस में टाइम लगता है, 20 दिन लग जाएगा। अगर आप इसे ऐसे ही, मतलब धूप अगर आपके यहाँ नहीं हो रही है तो भी आप ये इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। इसको इन्फ्यूज़ करने के लिए क्या करना होगा आपको कि कम से कम 40 दिन बाद आपको यूज़ करना होगा। 40 दिन में बहुत अच्छे से ये ऑयल इन्फ्यूज़ हो जाता है छाँव में, क्योंकि धूप में तो इसका प्रोसेस फास्ट हो जाता है क्योंकि ये गर्म हो रहा है, लेकिन छाँव में गर्म नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। ऑयल लगाने से पहले आप इसको गुनगुना गर्म कर लीजिए ताकि ऑयल के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएं और आपके हेयर फॉलिकल्स में, स्कैल्प में, हेयर क्यूटिकल में आराम से ये पेनिट्रेट कर पाएं। जटामांसी के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है, वैसे इसमें तो बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज हुए हैं, तो वो सारे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं आपके हेयर फॉलिकल्स में जाके उनको एक्टिवेट और स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। अच्छे से ऑयलिंग करके 2 घंटे रखना है, उसके बाद शैम्पू करना है और आपको जटामांसी शैम्पू का ही यूज़ करना है अपने बालों में। और इस जटामांसी शैम्पू को बनाने के लिए ऑफ कोर्स आपको जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए वो जटामांसी ही है। जटामांसी ब्रेन टॉनिक की तरह, ब्रेन टोनर की तरह भी काम करता है, क्योंकि ये जो नर्व्स होती हैं उनको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे कि आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, ब्रेन स्ट्रांग होता है। तो अगर आप इसको एक्सटर्नली भी अप्लाई करते हैं तो ये
हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसीलिए आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत कमाल की रेमेडी है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये खस है, खस घास, जिसको इंग्लिश में वेटिवर बोलते हैं। ये हमारे बालों को रिग्रो करने में भी बहुत कमाल की होती है। उसके साथ साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करती है। खस के अंदर बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है, इसको लगाइए, आपके बालों से बहुत अच्छी खुशबू आने वाली है। उसके बाद इसमें मैंने ब्राह्मी का यूज़ किया और फिर भृंगराज का यूज़ किया। तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच के बराबर जटामांसी लेना है, बाकी चीज़ों को 1-1 चम्मच के बराबर लेना है। अब इसमें मैं हिबिस्कस का भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर, अगर आप पाउडर के फॉर्म में इसे देखें तो 2 चम्मच के बराबर आपको हिबिस्कस ले लेना है। देखिए हिबिस्कस के अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों को बनाने में हेल्प करते हैं, तो हमारे बालों को रिग्रो करने में भी ये बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आंवला मैंने यूज़ किया, फिर रोज़मेरी हर्ब आपको यूज़ करना है। रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत कमाल की होती है, और जब रोज़मेरी हर्ब को इन आयुर्वेदिक हर्ब के साथ आप कंबाइन करते हैं तो ये जो हमारा शैम्पू बन के तैयार होता है बहुत ही पावरफुल होता है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है वो ऑफ कोर्स रीठा है, क्योंकि जब तक आप इसमें रीठा ऐड नहीं करेंगे हमारा शैम्पू बन के तैयार ही नहीं होगा। अब रीठा आपको कितना इस्तेमाल करना है वो हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपने कितनी हैवी हेयर ऑयलिंग की है इस पर डिपेंड करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी करती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसमें 20-25 रीठा डाल दिया है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड का काम यहाँ पे है इसको टेक्सचर देना। वैसे फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन हर शैम्पू में मैं फेनुग्रीक सीड का यूज़ ज़रूर करती हूँ, वो इसीलिए ताकि हमारे शैम्पू को एक टेक्सचर मिल जाए, एकदम पानी जैसा हमारा शैम्पू बन के ना तैयार हो। और अगर पानी जैसा शैम्पू बन के तैयार होता है तो वो फिर आपके स्कैल्प में और बालों में टिकेगा ही नहीं, लगातार टपकता रहेगा। फिर मैंने इसमें शिकाकाई ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें पानी डाल के सारी चीज़ों को धुल लिया, क्योंकि जड़ी बूटी है तो कभी होता है कि इनमें थोड़ा मोड़ा मिट्टी भी रहती है, तो इसीलिए मैंने वॉश कर दिया एक बार। उसके बाद पानी डालिए, ढकिए, रात भर के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे सारा जो पानी है वो ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो चुका है, और ये देखिए हमारे पानी का कलर भी चेंज हो गया है। और इन चीज़ों को हमें भिगोना है लोहे के बर्तन में। लोहे के बर्तन में भिगोने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो ये कि ये आपके बालों में हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी लाता है, जिससे कि आपके बाल धीरे धीरे करके काले होते हैं। अब ये कोई डाई नहीं है, इंस्टेंट आपके बाल काले नहीं होंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो आपके बालों में ये असर करता है। जो नेचुरल रेमेडीज़ स्पेशली मैं प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करने के लिए शेयर करती हूँ वो विद टाइम काम करती हैं, इंस्टेंटली काम नहीं करती हैं। और ये जो हमारा शैम्पू है ये भी हेयर थिनिंग के लिए भी विद टाइम ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके बाल झड़ रहे हैं 1-2 बार लगा लिया तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। देखिए बालों के झड़ने के पीछे, हेयर थिनिंग के पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन ही करते हैं, तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपके बाल समय से पहले सफ़ेद भी हो जाएंगे, झड़ेंगे भी। इसीलिए आप इन सारी रेमेडीज़ को यूज़ करने के साथ साथ अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए। मैंने हाल ही में एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट डाइट आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आपने मिस कर दिया तो उसको भी देख लीजिएगा। तो जटामांसी ऑयल लगाइए, उसके बाद ये शैम्पू लगाइए, और जितनी बार भी आप हफ्ते में शैम्पू करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, इसी तरीके से करिए। देखिए आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, बाल रिग्रो भी करेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगता है। महीने, 2 महीने, 4 महीने में ये खत्म नहीं होगा, 1-2 साल लगातार आपको करना होगा। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी नेचुरल डाई शेयर की है जो आपके बालों को काला बनाने में, मतलब जितने भी सफ़ेद बाल हैं उनको कलर करने में कमाल का है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।